गृह मंत्री बाला बच्चन, खरगोन विधायक रवि जोशी, बीकनगांव विधायक जुमा सोलाकी, भगवानपुरा विधायक केदार डावर, सेंधवा विधायक गयोसी लाल रावत, पानसेमल विधायक चंद्रभागा किराणे, खरगोन बड़वानी एसपी, कलेक्टर, प्रशासनिक का अमला नागलवाड़ी में मौजूद था। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम के मद्देनजर करी बैठक। इस दौरान खरगोन बड़वानी के अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा का निर्धारण किया। पहला दौरा क्या तैयारी की जाती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जो पहला दौरा है और लोगों में बड़ा जोश और उत्साह है आने के लिए, क्योंकि जिस तरह से जैसे मुख्यमंत्री वो जो बने और मध्य प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो संभाली और मध्य प्रदेश की जनता के लिए, किसानों के लिए और सर्वहारा वर्ग के लिए जो उन्होंने जो निर्णय किए, एक तो किसानों के 2-2 लाख रुपये कर्ज माफ़ी जो कि वो, उसके बाद अभी जो बिजली के जो बिल खेती के जो आधे की वो हितग्राही, और जो 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में देने का जो निर्णय किया है वो उससे संबंधित, और 5वीं बात जो है कि जो पेंशन जो राशि बढ़ी है 200 से 250 से लगाकर उसको 600 रुपये जो की है वो, और उसके बाद मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के अंतर्गत जो 51 हज़ार रुपये का जो निर्णय किया है वो, और इसके अलावा भी और बहुत सारे जो डिसीजन किए हैं, तो वो सब पूरी जनता जनार्दन, सारे किसान, यस बेरोजगार, उसके बाद महिलाएं, उसके बाद जो सर्वहारा वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, और उसके बाद अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग, सभी सर्वहारा वर्ग में बहुत जोश और उत्साह है और बड़ी तादाद में लाखों की संख्या में पहुंच के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का नागलवाड़ी दोनों जिले की जनता, बड़वानी और खरगोन दोनों जिले की जनता उनका स्वागत करना चाहती है लाखों की संख्या में पहुँच के। नागलवाड़ी उद्वहन योजना की घोषणा शिवराज सिंह चौहान कर चुके थे जी जी, क्या सौगात मानेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से मैं भी उनके साथ विधायक था, इस मुद्दे को मैं भी उठाता रहा था, और 10 साल उनको ये समझ लीजिए कि 12-13 साल, शायद 13 या 14 साल मुख्यमंत्री रहे, 15 साल की उनके पूरे कार्यकाल में वो कर नहीं पाए। मैं पिछले 10 साल से तो मैं खुद भी उठा रहा था, और हमारे साथी इस बात को जो उठा रहे थे, जो जुमा सोलंकी जी जो बेटी है वो है, और वो हमारे और भी जो विधानसभा में जो साथी थे उन्होंने उठाया उन मुद्दों को, और मेरे आसपास जो जैसे रवि जोशी जी बैठे हैं, गयोसी लाल भाई है, चंद्रभागा किराड़े जी है, हमारे जिला अध्यक्ष वीरेंद्र दरबार जी जो पीछे बैठे हैं, रमेश भाई है, इन सब बातों को, सब मुद्दों को हम लोग उठाते रहे। 15 साल के कार्यकाल में वो इसको स्टार्ट नहीं कर पाए। ठीक, अब हमको ये चांस और अवसर मिला है, और जितनी तेज गति से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें जो निर्णय लिया, हमने जैसे ही मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराया, उनने तत्काल इससे संबंधित फंड भी लगभग 1173 करोड़ रुपए की राशि का ये काम, और 47,000 हेक्टेयर ज़मीन इससे सिंचित होगी, लगभग 1.25 लाख एकड़ ज़मीन इससे सिंचित होगी, और बड़वानी और खरगोन के हमारे पूरी राजपुर विधानसभा, और उसके बाद जो है सेगामा भगवानपुरा विधानसभा, और उसके बाद खरगोन विधानसभा और खरगोन बड़वारी के सब किसान इससे लाभान्वित होंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इसको यस किया, और वो 26 तारीख को हमारे बीच में आ रहे हैं। बाद में सबको अलर्ट है जी, मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। किस तरह की तैयारी करी आप लोगों ने, क्या कोई अलर्ट है? देखिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है। जहाँ कहीं भी हमारी कोशिश ये है कि कहीं भी घटनाएं घटे नहीं, और हमने जो वादा और कमिटमेंट किया हुआ है, हमने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन दिए हैं सभी विभागों से संबंधित, उसमें लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित भी है, उन वचनों पे हम लोग खरे उतर रहे हैं, और जो भी कानून को हाथ में लेने का काम कर रहे हैं। फिलहाल कोई अलर्ट है क्या आतंकवादी हमलों के बाद पे अलर्ट है कल के हमले के बाद? नहीं, देखिए, सब जगह हमेशा 24 घंटे और 12 महीने अलर्ट, हमारा पूरा डिपार्टमेंट और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हम लोग अलर्ट रहते हैं हमेशा। इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? आतंकवादी घटना को लेकर क्या कहेंगे? हम इसकी निंदा करते हैं, और हम ये जितने भी जो आतंकवाद है इसका हम विरोध करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अभी हमने जो कल की जो घटना हुई, हमने हमारे जो शहीदों को श्रद्धांजलि भी जो दी है, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम इसकी जितनी निंदा करें, जितनी हम इसकी भर्त्सना करें, वो कम है। केंद्र सरकार कड़े कदम उठाने की बात कर रही है जी, किस तरह देखते हैं? नहीं, देश की हिफाजत और रक्षा और सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना चाहिए वो होना ही चाहिए, वो उठना ही चाहिए। पहली प्रायोरिटी तो सरकारों की ये है कि हिफाजत हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो, और सबके लिए लॉ एंड ऑर्डर काम करे। शिवराज सिंह चौहान के बयान लगातार सुर्खियों में, कभी बोलते हैं कि टाइगर भी जिंदा है, कहीं बोलते हैं कि हीरो जैसा मेरा स्वागत किया जा रहा है, जनता मेरे साथ है। तबादले वाली सरकार भी कहते हैं। वो देखिए, वो उनका विषय है, उनका इशू है, उनका विषय है। हम तो ये कि मध्य प्रदेश में जो अभी कांग्रेस की जो सरकार बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो काम करना जो शुरू किया है, तो हमारी जीत को और हमारी सरकार को हजम नहीं कर पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं, और सरकार से बाहर होने के कारण वो छटपटा रहे हैं।
ओझर नांगलवाड़ी रोड के लिए जर्जर अवस्था में हाँ, सुन लीजिए आप, ओझर नागलवाड़ी रोड का भी हम लोग उस दिन शिलान्यास कर रहे हैं। लगभग 21 से 22 करोड़ रुपए की है और उसके बाद 28 करोड़ रुपए की ब्रिजेस है। 10 जो हम विधानसभा में उठाते थे, जुलवानिया से लेकर अंजड़ तक की जो खंडवा बड़ौदा मार्ग के ऊपर जो 10 पुल है, वो भी हम लोग 28 से 30 करोड़ रुपए का कर रहे हैं। और उसके बाद ये जो एक पोखराटा के नाम से खेतिया पार्टी के भी नाम से एक सड़क है, उससे संबंधित भी हम लोग वो काम करने वाले हैं। बगीचा से लेकर सीकरधाम तक सड़क के निर्माण की घोषणा शिवराज सिंह चौहान हमने उसके अपडेट ले लिए हैं। कई बार पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इससे संबंधित घोषणाएं की थी, 2-3 बार की, तो मुझे याद है। आज हमने अपडेट ले लिए हैं। हमारी इस बैठक में लगभग 5.5 मीटर चौड़ी सड़क जो बनेगी डामर की, वो करीब 7 से 8 करोड़ रुपए की बन रही है। एक जो वाल बनेगी वो हमने पूरे अपडेट ले लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम उस दिन अनाउंसमेंट कराएंगे। और अब जो आने वाला जो बजट सेशन है, हम उसमें उसके लिए फंड डलवाएंगे। इस कार्यक्रम में कितने लोग आने की संभावना है? हाँ, इस कार्यक्रम में कितने लोग? लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या। गोकसी को लेकर मायावती ने तंज भी कसा है और योगी के समानांतर आपकी सरकार का है। वो देखिए, मैं आपको उसमें बताना चाहता हूँ कि जो जहाँ पर ये जो इससे संबंधित जो रासुका NSA जो लगा है, उसमें वो आदतन अपराधी थे। 110 की कार्रवाई उनके पहले ही हो जा चुकी थी, उसके बाद भी वो अपराध करते जा रहे थे। आदतन अपराधी होने के कारण ये जो धारा उनसे लगी है, न कि इससे संबंधित जो आपने जो पूछा इससे संबंधित। गौशालाओं को लेकर सरकार का वादा था, क्या ये वादा कल कमलनाथ जी हम कमिटेड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक-एक कमिटमेंट, एक-एक वादा, एक-एक वचन जो हमने और हमारी पार्टी ने, जितने भी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं उन्होंने, और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक-एक वचन को सोच समझ के